हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि स्टॉक्स में आपको तभी एंट्री लेना चाहिए जब स्टॉक्स में आपको या तो सपोर्ट मिले या स्टॉक्स में कोई ऐसा इंडिकेशन मिले जो स्टॉक्स को ऊपर या नीचे लेकर के दिखाई दे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी जब स्टॉक्स हाई बना रहा था, और उसके बाद से स्टॉक्स ने हाई बनाना बंद किया और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स ने जो लो बनाया था वो हमारा यहाँ पर बना हुआ था 535 रुपए का। फिर स्टॉक्स जब ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक्स ने ये जो पास का हाई था और पास का जो लो था और यहाँ का जो स्टॉक का हाई था, ये स्टॉक्स का यहाँ पर हाई बनाया और यहाँ पे जब स्टॉक फिर से आया, स्टॉक्स इस लेवल पर हाई तो बनाया पर स्टॉक्स ने इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया और स्टोक्स ने यहाँ पर फिर से रेड कैंडल और लो बनाने का सिलसिला जारी रखा और स्टॉक नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक्स में जिस दिन ट्रेडिंग हो रही थी, ये स्टॉक्स में 200 दिनों के मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला। यहाँ पर फिर से स्टॉक्स को मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखने को मिल रहा। आज मार्केट बहुत बढ़िया था, पॉजिटिव था और इस स्टॉक्स में आज के दिन कोई हलचल नहीं दिखाई दी और स्टॉक ने छोटी सी कैंडल बनाई है और ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम के हिसाब से बहुत ही छोटी है। अब स्टॉक्स यहाँ पर 200 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस केस में अगर स्टॉक जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी थी एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल सेम कंडीशन यहाँ पर बनती है, तो आपको जब तक स्टॉक्स में बने रहना है जब तक स्टॉक्स हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं टारगेट की। जो लोग इंट्राडे के हिसाब से काम करते हैं उनके लिए टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है। पहला 663 का हाई है, दूसरा इस कैंडल का हाई 675 का। ये दो टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखाई दे तो आपको नेक्स्ट टारगेट रखना है इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो लगभग हमारा 700 रुपए का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये टारगेट सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि 700 का एक नंबर भी बहुत अच्छा है। और दूसरा यहाँ पर स्टॉक्स ने इसी कैंडल के यहाँ से जो है डाउनफॉल में दिखाई दिया था, तो ये आपके 2 से 3 लेवल हो चुके हैं। फिर स्टॉक्स जैसे-जैसे ऊपर जाता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पर फिलहाल एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टॉक्स ने जो है कल का लो है वो है 647 का और स्टॉक की जो अभी की अगर आप देखेंगे क्लोजिंग के अगर आसपास ही जो कल का लो था उसी के आसपास स्टॉक्स ने क्लोजिंग दी है। तो अगर स्टॉक्स का इस बड़ी रेड कैंडल के लो को तोड़ता है और उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमारा इस कैंडल का लो दिखाई देगा जो लगभग हमारा 606 रुपए के आसपास का है। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। स्टॉक्स में अगर यहाँ से अप ट्रेंड आने वाला होगा तो इस कैंडल का जो लो था 535 का इसको नहीं तोड़ेगा और यहाँ पर ये जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट लेगा। स्टॉक यहाँ से हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। जब स्टॉक्स हमारा इस हाई तक पहुंच जाता है 723 तक, तो फिर आपको टारगेट हमारा ऊपर की तरफ लेकर के चलना है 742 और फिर आपको टारगेट रखना 744। तो ये आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लेवल दिखाई देंगे। जब स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा वॉल्यूम के साथ तब हमें स्टॉक्स में आगे के मूवमेंट की तरफ ध्यान देना है। अदरवाइज स्टॉक यहाँ पर फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाता है तो स्टॉक्स में थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ने आज ट्रेडिंग नहीं की, आज मार्केट पॉजिटिव था फिर भी इस स्टॉक्स में हलचल नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक कहीं ना कहीं अभी वेट कर रहा है कि डायरेक्शन किस तरफ से जाएगी। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।